अगर आप आते हैं तो आपको महासेवा की भी जानकारी मिलेगी। बहुत सारे ऐसे पूज्य महाराज जी हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेवा करते हैं कि जिनको जानकर, जिनको सुनकर आप सब आश्चर्यचकित में पड़ जाएंगे कि पूज्य महाराज जी वास्तव में सेवा काम भी कितना बड़ा करते हैं। आज एक ऐसे ही पूज्य महाराज जी हैं, फरीदाबाद से हैं। एक सिद्धपीठ हनुमान मंदिर है, वहां पर पूज्य महाराज जी आपका आश्रम है। और महाराज जी एक नायाब काम करते हैं, एक ऐसा काम करते हैं जो देश के बच्चों को आईएएस, पीसीएस और तमाम और तैयारियों के लिए तैयार करने की वो लाइब्रेरी है। वहीं से 700 के करीब, 800 के करीब बच्चे पढ़ाई करते हैं और फिर अलग अलग क्षेत्रों में तैयारी करके वो जाते हैं। तो हम सब केवल जानते हैं कि पूज्य महाराज जी मंदिरों में, हम सब जानते हैं कि पूज्य महाराज जी अखाड़ों में आ जाते हैं और भ्रमण करते हैं, देश भर में भ्रमण करते हैं, लेकिन इनके सेवा कार्य के पक्ष को भी हमको जानना चाहिए। उस लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे और महाराज जी के धर्म यात्रा के बारे में भी जानेंगे। एक बहुत बड़ा यज्ञ महाराज जी करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। महाराज जी क्या नाम है? हमारा नाम स्वामी अरविंदानंद गिरी है जी। और हम मूलतः है जो है हमारे जितने भी आश्रम है सब हरियाणा में हैं जी। जींद में है, फरीदाबाद में है, पानीपत में है जी। इधर सभी आश्रम है। उनको अलग अलग जितने भी साधु संत है वहाँ हमने छोड़ा हुआ है सभी को जी। और उसके साथ साथ अपनी जितनी भी कार्यशैली है वो थोड़ा सा हटके है, जैसे कि एजुकेशन पे है, आयुर्वेद पे है और गौशालाओं पे है जी। और एनिमल ट्रीटमेंट पे है। जैसे कहीं कोई एनिमल एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो उसका ट्रीटमेंट भी कराते हैं। जी। अपनी एक गौशाला है उसको भी संचालन करते हैं। जी। अपने पास में एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी और बन रही है तो उनका भी संचालन चल रहा है, लेकिन उनमें बड़े बच्चों की व्यवस्थाएं हैं पढ़ने की। जी। जी। छोटे बच्चों की नहीं है। मोस्टली ज्यादातर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे आकर के तैयारी करते हैं वहाँ। कोई एमफिल, कोई पीएचडी, कोई मतलब भांत भांत की तैयारियां हैं जो करते हैं। उनको हम सुविधा भी मुहैया कराते हैं, जैसे बीच बीच में उनको जलपान देते रहते हैं, दोपहर को भोजन भी देते हैं, तो आश्रम में बनता है उन बच्चों को भी देते हैं। जी। जी। और हमारे यहाँ कैंसर का भी ट्रीटमेंट होता है तो उसकी भी हम औषधि देते हैं। जी। जी। उसके साथ साथ हमारा पूजा पाठ का भी अनुसरण चलता रहता है। उसके साथ साथ हमारा एक और आयोजन कि हम यज्ञ की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर डे यज्ञ करते हैं। तो अभी हम साल में भी एक यज्ञ जरूर करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ मार्च के बाद में 51 कुंडी यज्ञ होने जा रहा है जी। तो उसकी भी बड़ी व्यवस्थाएं रहती हैं। और ये सब बस आप सब लोगों के लिए होता है, क्योंकि पूरा समाज खुश रहे तो हम भी खुश रहेंगे। और समाज ही साधु होता है, साधु ही समाज होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब समाज के पास तो इतना समय है नहीं कि ये सब कर ले, लेकिन हमारे पास तो समय है और समाज हमें सहयोग भी करता है, ऐसा नहीं कि सहयोग नहीं करता। तो फिर हम समाज के लिए कार्य भी करते हैं। अमूमन महाराज जी हम लोगों के मन और मस्तिष्क में रहता है कि संत महाराज जी मंदिरों में पूजा पाठ करना, तीर्थाटन करना, भ्रमण करना, तीर्थों पर जाना, लेकिन ये सब काम जो है लाइब्रेरी का है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का है, इस तरफ कैसे आपका भाव आया? देखो ये तो पहले से ही सनातन बोले या जब से संसार रहा है तब से साधु संत ऋषि मुनियों का ही कार्य रहा है कि वो गुरुकुलों को ऑपरेट करते रहे, उनको चलाते रहे। तो हमारा भी थोड़ी एजुकेशन हमारी है तो हम उसी स्तर पे फिर हम भी एजुकेशन की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। उसका कारण ये है कि आज के बच्चे जो है अगर इनको आप रिजर्व नहीं रखोगे तो गलत दिशा में चले जाएंगे। तो इनको सबसे अच्छा स्रोत है आपके पास में कि आप इनको किसी ना किसी तरीके से रिजर्व रखें। अब माँ बाप के तो पास इतना समय है नहीं, अब हम बस्ती में रहते हैं तो ये काम हमारा है। तो हम सभी बच्चों को जागृत करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको फोन करते हैं, फिर उनको किसी न किसी बात के बहाने जो है किसी न किसी कार्य के बहाने रिजर्व कर देते हैं। जैसे किसी को ट्रीटमेंट में लगा दिया, किसी की एजुकेशन नहीं है, फिर वहाँ वो अपना भविष्य उज्जवल करता है। किसी व्यक्ति को हम जो है एजुकेशन में लगा देते हैं, वो वहाँ पढ़ता है, उससे पैसे नहीं लेते और उसको नई नई सारी चीजें देते हैं। और उसके बाद में कोई बच्चा है कि भाई बिल्कुल व्यवस्था में नहीं है तो हमारी कई कंपनियों से टाई अप है जो टेक्निकल कंपनियां हैं, तो फिर उसमें हम उनको जो है कुशल कारीगर बनवा देते हैं। जैसे किसी को लेथ चलाना है, किसी को मिलिंग है, किसी को वायर कट है और भी भांत भांत की ऑटोमेशन की मशीनें हैं। तो हमारा कार्य है कि जन जागरण करना। जन जागरण का मतलब होता है जितने भी जनमानस हैं उनको जागृत करना।
जी जी। और ये करने का हम प्रयास तो करते हैं। ये कब से प्रारंभ किया, कई वर्षों से ये कर सन रहे हैं? 2000 से किया है, अभी सब चल रहा है। जी जी। तो पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने चालू किया कि स्वयं आप गुरुजी ने चालू किया था, हमने तो बस उनके उनके अनुसरण कर आशीर्वाद रहे हैं? से जो है वो जो जो हमें जी। बताते रहते हैं वो हम कार्य करते रहते कितनी हैं। शिक्षा दीक्षा है आपकी? शिक्षा दीक्षा काफी अच्छी है, मैं आपकी मैकेनिकल से हूँ। इंजीनियर? हाँ, मैकेनिकल से, और बाकी अच्छी शिक्षा है, अच्छा। शिक्षा की कोई दिक्कत तो नहीं। मैकेनिकल इंजीनियर कैसे संत की ओर आ गए, जबकि वो नौकरी करना और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में और जाना ऐसा पसंद है, करते मैं नौकरी करना या फिर शिक्षा लेना या कुछ भी लेना, ये हैं? सब आपका प्रारब्ध है, और परमात्मा ने जो तय कर रखा है वो करेंगे। जी जो आपको पढ़ाया जाता है जीवन में कभी काम नहीं आता, और जो काम आता है वो कभी पढ़ाया नहीं जाता। तो जी। इसलिए हम वो पढ़ाते हैं जो जीवन में काम आना चाहिए, काम आए। जी और उसी का ही हम लोगों को जो है प्रशिक्षण देते हैं कि भाई जी आप ये इस चीज की तैयारी करिए, ये चीज आपके काम आएगी। जी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या महसूस हुआ कि जो हमने पढ़ा है ये हमारे काम लग नहीं रहा है, हमें तो लग रहा है कि कुछ और करना ऐसा है, वो सब तय करके भेजता है भगवान, हमारे तय करने से कुछ नहीं होता। ये तो सब कहने की बातें हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। है? जी। हम सिर्फ भगवान निमित्त मात्र। भगवान को व्यवस्था में रख सकते हैं कि भगवान हम ये करना चाहते हैं, लेकिन जी भगवान जो आपको करना है वो भगवान ने ही तय करना है। जी आप उससे अनुग्रह कर सकते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, जी जी लेकिन उसने पहले ही तय कर रखा है कि आपको करना क्या है। जी 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 तो इसलिए आप जो है परमात्मा के अनुरूप रहिए, परमात्मा से आग्रह करते रहिए और उसके बताए रास्ते पे चलते रहिए, जी जी और व्यवस्था को बना के रखिए, यही मानवता जी। है। इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी कह रहे हैं मैं नहीं कुछ कर रहा, और शहरों में मैं देखता हूँ छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेज हैं, तो सब कहते हैं मेरा है, मेरे नाम से है, और आप इतना बड़ा श्रृंखला खड़ा किए हुए कह रहे हैं कि मैं नहीं। ये तो ये सब निमित्त भगवान मात्र का है, भगवान ही व्यवस्था बनाता है, हम तो सिर्फ उसकी एक कठपुतली हैं, वो जैसे हमें चलाता है हम वैसे चलते रहते हैं। जी जी और मैं का पता नहीं कब कहाँ क्या करा दे क्या ना करा दे, इसलिए परमात्मा पे निर्भर रहो, जो कराएगा वो बेटर कराएगा आपसे। जी जी। महाराज जी और ज्यादा संत महाराज जी ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं? इस तरह अगर आप कर रहे हैं तो देश भर में तो हमारे सनातन के आश्रम हैं, व्यवस्थाएं हैं, तो और जगहों पर ऐसा क्यों नहीं नहीं करते? कर रहे हैं, बहुत लोग, बहुत महात्मा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे नहीं। हैं। हाँ, बहुत महात्मा कर रहे हैं, हमारे बलवीर गिरी महाराज जी हैं, हमारे जी मेरे गुरु पीर हैं, मेरे बहुत अच्छे, जी बोले तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, और वो स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल, गौशाला जी और ट्रीटमेंट, और मतलब मीन्स ऑफ मानव सेवा में वो हमेशा रात को 2:30 बजे जग जाते हैं, और दिन में जो है शाम को 11 बजे सोते हैं, और पूरा निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। तो कर जी रहे हैं कुछ महात्मा, कुछ नहीं करते, ठीक है, अपना जी अपना सबका अपना अपना मत है। जी जी बरसता है, अगर आप संत बने हैं तो समाज को सुधारने के लिए बने हैं। जी संत और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक है, मैंने पहले भी बताया है, और संत को समाज को सुधारने का कार्य करना चाहिए, जी जी क्योंकि समाज आपको सब कुछ देता है, जी धन जी देगा, वस्त्र देगा, आपकी जी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करेगा, जी लेकिन आप उसी को ही कहीं सुल्फा लगाओगे उनके बच्चों के साथ, या उनके बच्चों को सुल्फा, शराब या फिर नशा सिखाओगे, तो फिर आप संत श्रेणी में नहीं आते। जी 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 संतों का काम नशा करना नहीं है, नशा ना करना है, मतलब नशे जी। को छुड़ाना नशा है। मुक्त करना है समाज तो को। समाज में कुरीतियां जो हैं ये संत ही दूर कर सकते हैं, बाकी मानव तो कम कर पाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ जी एक मात्र समय होता है अपना जीवन यापन करने का। जी जी जी। एक कोई महायज्ञ भी बड़ा होने वाला है महाराज जी, उसकी क्या तैयारी चल रही है? उसकी कब बहुत से? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, वो मार्च जी के बाद में होगा, और फरीदाबाद में ही होगा। जी 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 उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों का आगमन होगा, और वो जी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं और तैयारियां हैं जी। उसकी। क्या हेतु है महायज्ञ का महाराज जी? महायज्ञ तो देखो, विश्व शांति के लिए होता है, समाज शांति के लिए होता है, समाज कल्याण के लिए होता है, परमात्मा की अपरंपार कृपा के लिए होता है, हम्म, और ये बोलूं तो मानव का निजी स्वार्थ भी है, जी क्योंकि जी इससे सारे स्वार्थ पूर्ण हो जाते हैं। जी 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 वायुमंडल में जी। शुद्धता आती है, वहाँ का ऑरा बढ़ जाता है, हम्म, और लोगों में जागृति आती है, जी लोग जी वापसी अपनी परंपरा की तरफ रुझान करते हैं। तो ये बहुत सारे समाधान है एक ही यज्ञ से, एक हवन से। जी जी। आप जैसी मूर्ति जो है यज्ञ करके जो है विश्व की शांति की कामना करते हैं, लेकिन एक ऐसा समाज है जो नाश करने के लिए ही कहता है, जो कह देता है कि जो इस्लाम नहीं है, इस्लाम को कबूल नहीं किए हुए तो वो काफिर है, और वो मतलब जीवित रहने का उसका अधिकार नहीं है। वो आप एक तरफ शांति कर रहे हैं और उधर जो है अशांति की भावना एक्चुअल फैलाई में है। वो
बैड एलिमेंट्स टाइप के लोग होते हैं, उनको एक अलग तथ्य है उनका है कि समाज का विनाश करना, समाज में मिलके ना रहना और समाज का ही खाना। अब वो कहते हैं कि यज्ञ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अब हम सूरज को अपना इष्ट देव मानते हैं, वो नहीं मानते। तो फिर सूरज की रोशनी में क्यों रहते हो? हम जल को गंगा जल मानते हैं, वो नहीं मानते, तो तुम क्यों पीते हो फिर उसको? आप अपना कोई और स्रोत देखो ना, स्रोत देख लो। और ये हमारा हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि जिसमें जितने धर्म आए हैं वो सब सुरक्षित रहे हैं। जिन धर्मों ने अपना पार्टीशन किया है या वो अपने सेपरेट रहे हैं वो सुरक्षित नहीं रहे। आप अमेरिका को देख लो, वहाँ एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, एक व्यक्ति सेफ नहीं है। वहाँ 10 से 12 साल की एज में बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। मोहम्मदनों के देश देख लो, अपने आप ही मरे कटे जा रहे हैं। फैली हुई है। और ये तब तक सुरक्षित है जब तक हम हैं, ये भी ध्यान रखना। जब तक हम हैं, सनातन हैं, ये तभी तक सुरक्षित है, नहीं तो सुरक्षित नहीं है। आप भारत में देखो, सब सुरक्षित है। भारत से बाहर देखो कितनी हाहाकार मची हुई है। क्यों? भारत से बाहर इन्होंने हिंदुओं को नहीं छोड़ा, तो परमात्मा ने फिर इनको भी नहीं छोड़ा। समझ रहे? और सनातन ही एक ऐसी पद्धति है जो सभी को समा सकती है, बाकी सभी लोग सनातन को नहीं समा सकते। और सनातन तब से है जब से संसार है, और संसार तब से है जब से सनातन है। और इनको 4 दिन आए हुए हैं, और 4 दिन में भी इन्होंने अपना वेश बदला है। हमारे यहाँ ऐसा है कि दोगली चीज को पसंद नहीं किया जाता। तो ये वो कन्वर्जन वाले हैं जो बदले हुए हैं। और नहीं तो इनकी पीढ़ी उठा के देखो, 8वीं 10वीं पीढ़ी देखो, सब हिंदू मिलेंगे। तो आप फिर ब्लड उनका है आप में, तो फिर आप व्यवस्थाएं क्यों बना रहे हो? आप देखो ना, अगर आप इतने सक्षम है तो फिर तो आपको, जैसे हमारे को इंसान बना के भेजता है परमात्मा, सब धर्म यहीं बनते हैं और सब सनातनी जो है सनातन का पालन करते हैं, लेकिन तुम नहीं करते। तो रही सनातन को काफिर बताने वाली बात, तो सनातन ही वो चीजें देता है जो दुनिया को चलाती हैं। दुनिया वो चीज नहीं देती जो सनातन को चलाते हैं। पूज्य महाराज जी से मुझे लगता है कि अगर 2-4 दिन, क्या 10 दिन, महीने, साल भर भी बात करते रहे तो बात अंत नहीं होगी। इतने सहज तरीके से, सरल तरीके से सारी बातों को बड़े ही सुचारू और सुपाच्य तरीके से बताते जाते हैं। मुझे लगता है 2-1 टॉपिक और पूज्य महाराज जी से बाद में लेना पड़ेगा, लेकिन सबसे प्रमुख पूज्य महाराज जी के सेवा कार्य की ओर मैं इंगित करना चाहूँगा। जो हम लोग सोचते हैं कि संत महाराज जी फक्कड़ है, अलख निरंजन है, इन्हें देश और दुनिया से कोई मतलब नहीं है, केवल चिलम और गाजा उड़ाते जाते हैं, तो ऐसे भी महाराज जी लोग हैं जो सेवा की बहुत लंबी लकीर खींचे हुए हैं। आश्चर्य होता है कि जो सिविल की पढ़ाई के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, जो तमाम और डॉक्टर PhD तमाम जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए तैयार करते हैं, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी आ रहे हैं महाकुंभ में, जो हमारे साथी भी कवर करने के लिए आ रहे हैं, इस पक्ष को जरूर देखें कि बहुत सारी ऐसे संत मूर्ति छिपे हुए हैं जो सेवा के बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, जिन्हें हम सहज रूप में खोज नहीं पाते, जिनका दर्शन अगर हो तो वास्तव में मनमोहन गिरी पूज्य महाराज जी के सानिध्य में होने के नाते हो पाता है। तो ऐसे संत महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हजारों इंटरव्यू कर चुका हूं, लेकिन आज का इंटरव्यू हमारे लिए बहुत बहुत पुण्य वाला है, बहुत बहुत आशीर्वाद वाला है। बहुत बहुत चरणों में वंदन, बहुत बहुत वंदन।